हाँ जी। क्या हाल है बेटा, सबका ऑल गुड। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट करवाया था ना डिसोल्यूशन में। तो आज हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे एक, जिसमें हम आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी, और कैश बैंक अकाउंट जो बनाना था वो भी करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके ना एक इलस्ट्रेशन ली है 20 वाली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें एंट्री थोड़ी ज़्यादा थी। इवन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें मतलब यूज हो जाएंगी हमारी किस में, कैश बैंक अकाउंट में भी करने का मजा आएगा। मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं जो हम उसमें जब कैश बैंक में करेंगे तो वो एंट्री से थोड़ा क्वेश्चन हैवी दिखेगा। क्लियर? तो सिखाने के पर्पज से है, बाकी 2013 मॉडिफाइड क्वेश्चन है, और आपकी रेफरेंस बुक टीएस गिरेवाल से लिया गया। तो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ठीक है, प्रशांत एंड राजेश दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स बाय द अथॉरिटीज, दे केप्ट डमिंग हैजर्ड मटेरियल इनटू द नियर बाय रिवर। तो कुछ वो मतलब खतरनाक मटेरियल जो होता है, जो मतलब पोल्यूट करता है रिवर को, वो वेस्ट जो था वो अपना डालते हैं उस नदी में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डिसोल्यूशन करनी है फर्म की ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, समझ आ गई? राजेश एंड प्रशांत दो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। वो कुछ खतरनाक मटेरियल जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का, जो भी वो काम करते होंगे, वो क्या करते थे, डंप करते थे किसमें, रिवर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई उस फर्म को क्या करना है, बंद करना है। प्रशांत को डेप्यू किया गया टू रिलीज द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटी। प्रशांत एक ऐसा पार्टनर है जो मतलब वो टेक ओवर ले रहा है, मतलब चार्ज ले रहा है कि वो क्या करेगा, एसेट्स को रिलीज करेगा और लाइबिलिटी को पे करेगा। ही वॉज पेड 1000 एज अ कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। वो 1000 रुपया कमीशन ले रहा है सर्विसेज की, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। क्लियर? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलो। तो जो उनकी बैलेंस शीट है वो हमें दिखाई दे रही है। तो हमने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी आइटम हमारी उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आएंगे हमारे, बिल्कुल आएंगे। मिसिस प्रशांत लोन आएगा, राजेश का लोन नहीं आएगा, पार्टनर लोन नहीं आता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, कैपिटल नहीं आएगी इसमें रियलाइजेशन में। बिल्डिंग आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, डेटर्स आएंगे, प्रोविजंस लाइबिलिटी में आएंगे, कैश नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, गुडविल आएगी। यहां तक समझ आ गया? अब उसके बाद इन्होंने बोला है फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन, कुछ चीजें अग्री हुई हैं, कौन कौन सी। प्रशांत अग्री कर रहा है कि वो अपनी बीवी का लोन पे करेगा, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, डेटर्स रिलीज हुए 60,000 के थे, कितने के, 71,400 के। राजेश सारी इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है, तो बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, उसके खाते में इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग रिलीज हुई 1,52,000 की। क्रेडिटर्स वर पेएबल आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद पे किया गया 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट इसका आ जाएगा यहाँ पे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 2,500। इन्होंने आगे बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा। ठीक है, फिर हम लास्ट में इसकी कैश बुक या फिर जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बनेगा वो बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो एसेट्स हैं उनको डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, जो लाइबिलिटी उनको क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एसेट्स में क्या है हमारे पास, बिल्डिंग 1,20,000। बिल्डिंग 1,20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,600। ठीक है,
देन उसके बाद ये है डेटर्स, तो डेटर्स लिख लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, डेटर्स भी आ गए। डेटर्स भी आ गए। डेटर्स कितने हैं? 71,400, 71400, ठीक है। उसके बाद हमें दी है कैश नहीं आना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आना, गुडविल, अच्छा, इसके प्रोविजन भी है, तो प्रोविजन हम कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी बैलेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा। गुडविल थी हमारे पास कितनी? 4000 की, लो जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना है वो? 4000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी साइड को लिखेंगे, तो लाइबिलिटी साइड से क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर्स 80,000, क्रेडिटर्स 80,000, ठीक है। देन उसके बाद मिसिज प्रशांत लोन, उसकी वाइफ का लोन आएगा यहाँ पे, बाय प्रशांत लोन, कितना? 40,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है वो? 8,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने लिख ली। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स की बात। तो प्रशांत अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो चलो करते हैं फिर। यहां पे लिखेंगे टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे उसके खाते में? वाइफ्स लोन, कितना लोन है वाइफ का? 40,000, लो जी 40,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो क्रेडिटर्स को पे करना है 2 मंथ के बाद 10% डिस्काउंट पे, तो चलो करते हैं। क्रेडिटर्स कितने हमारे? 80,000, 80,000 का 10% आ गया 8,000, 10% 8,000, 8,000 के ऊपर 2/12, ठीक है। क्रेडिटर्स पे कर दिया हमने 72,000 के, क्योंकि उसका जो डिस्काउंट है वो कितना आ रहा है? 8,000, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे, सॉरी कितना लिख रहे हैं हम इसको, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे कैश बैंक में। क्रेडिटर्स को हम कैश बैंक में लिखेंगे, क्योंकि कोई पार्टनर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिख रहा, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, कैश कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको। बेटा इसमें हमें कैश दिया हुआ है, तो कैश ही लेंगे इसमें हम, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे 72,000, क्लियर। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने दिए आपको? 2,500, तो 2,500 भी आ गया, ठीक है। पहले हम इसी साइड को, लाइबिलिटी वाली साइड को ही पे कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि प्रशांत को एक कमीशन दी थी 1,000 रुपीज, तो वो भी इसके खाते में डाल देते हैं हम। टू प्रशांत, इसका टोटल लिखते हैं, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा इसका? कमीशन पेड, कितनी कमीशन पे की इसको हमने? 1,000, और इसका टोटल कितना आ जाएगा? 74,500, ये हमारी होगी डेबिट साइड, जो हमने लाइबिलिटीज को एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली पे कर लिया। अब एसेट्स रिलीज करते हैं। बाय कैश अकाउंट, पहले आ जाएंगे डेटर्स,
ठीक है, तो डेटर्स रिलीज हुए कितने के, 60,000 के, यही है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो राजेश लेके गया, बिल्डिंग रिलीज हुई है कैश से, बिल्डिंग रिलीज हुई है 1,52,000, ठीक है। तो इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,12,000, ठीक है। उसके बाद राजेश क्या लेके गया था अपने साथ, इन्वेस्टमेंट, राजेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने की लेके गया, 27,000, 27,000 आ गया। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है। जो जिसने लेके गया वो उसके पार्टनर के खाते में डाल दिया, बाकी सारी चीजें मैंने कैश बैंक में डाल दी, क्लियर। बाकी सारी चीजें मैंने कैश बैंक में डाल दी। अब हमने कर लेना इसका टोटल, और टोटल करके देखते हैं कितना आता है। तो टोटल करेंगे अगर हम क्रेडिट साइड का तो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 3,71,000, क्योंकि मुझे ये वाली साइड बड़ी लग रही थी एसेट्स वाली, तो मैंने इसका टोटल पहले लिख दिया यहाँ पे। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे हम क्रेडिट साइड के टोटल को, तो आ जाएगा 29, पहले मैं बताता हूँ कितना आया, 371,000, और इस साइड को माइनस करने के बाद हमारा जो गेन निकला वो निकला 29,500। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कौन कौन है हमारे, दो, प्रशांत एंड राजेश, तो इनके खाते में हम डाल देंगे 29,500, 29,500 इनटू क्या रेशो थी इनकी, 3:2, 3:2, 3/5, 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17700, और ये आ जाएगा 11800, ठीक है। तो ये आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर आपको यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसका आ गया फॉर्मेट, प्रशांत राजेश, प्रशांत राजेश पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड है इनकी, ये क्रेडिट साइड है। तो क्या आता है बेटा, सबसे पहले कर लेते हैं फटाफट हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितनी कैपिटल है इनकी, 42,000, 42,000, 42,000, 42,000, 42,000, क्लियर। उसके बाद जो वो पार्टनर एसेट्स लेके गए वो तो उनके डेबिट साइड में चला जाएगा, है ना, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली। और जो लाइबिलिटीज पे की हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। तो जो लाइबिलिटीज पे करी हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन से उसको क्या मिला, कमीशन, रियलाइजेशन से
कमीशन, तो कितनी कमीशन थी? प्रशांत को मिली थी ना 1000 रुपीज, तो लो जी 1000 रुपीज कमीशन आ गई। उसके बाद उसने अपनी वाइफ का लोन भी पे करा, रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ्स लोन, तो कितना वाइफ का लोन पे किया उसने? 40,000, लो जी 40,000। उसके बाद इनको जो रियलाइजेशन का गेन आया है दोनों को वो भी बांट लेते हैं हम, ऐसे ही करते हैं हम, उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ता था, इसमें रियलाइजेशन गेन बांट रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 17700 और 11800। ठीक है, अब जो एसेट्स लेकर गया राजेश, तो वो उसके खाते में डाल देंगे हम यहाँ पे, टू राजेश कैपिटल अकाउंट, क्या लेके गया वो? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो डाल दी उसके खाते में हमने 27,000। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम यह जैसे रिजर्व्स बांटते थे तो रिजर्व तो है नहीं, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 8,000 रुपीज, तो इसको हमने बांटना है बेटा। ठीक है, तो 8,000 रुपीज हमारा प्रशांत एंड राजेश, 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 3/5 2/5, तो कितना आ जाएगा ये? 4800। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3200। तो ये डेबिट साइड में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो एसिड वाला होता है एडजस्टमेंट, 4800 3200। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक है, यहाँ तक कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं करा, जो अभी तक पढ़ते आए हैं डे 1 से वही चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हमने टोटल कर लेना है, तो टोटल हमारा जिस साइड कैपिटल होती है वही साइड बड़ी रहती है ज्यादातर। ठीक है, एक्सपेंस कभी कभार ज्यादा हो जाए तो अलग बात है। इसका टोटल कर लेते हैं हम, 82 83 और 17700 करेंगे तो 1,00700। ठीक है, ये इसका आ गया, और ये आ गया 835, तो ये आ गया इसका टोटल। तो सेम टोटल हम लिख देंगे इस साइड। अभी तक हम क्या करते आए थे, रिवैल्यूएशन में जो पार्टनर रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो हम क्या करते थे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको लोन अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में जो पेमेंट होती है थोड़ी बहुत, इमीडिएटली वाला केस था जो, वो हम कर देते थे, बाकी दोनों का बैलेंस कैरी डाउन होता था और बैलेंस शीट बनती थी। अब इसमें बैलेंस शीट नहीं बन रही, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं हो रहा, बिजनेस बंद कर दिया है ना कोर्ट ने। तो यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट होगी इनकी, फाइनल पेमेंट होगी किनको? पार्टनर्स को। इसके बाद वो कैश अकाउंट बनाएंगे, जो भी हिसाब किताब होगा कैश अकाउंट में वो देखा जाएगा। बाकी जो इनकी पेमेंट बनती है वो हम इनको अभी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलेंगे। ठीक है, और फाइनल पेमेंट भी कह सकते हो आप इसको, कि ये फाइनल पेमेंट है। इसके बाद अकाउंट कैरी डाउन जो तभी होता है जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, अकाउंट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बैलेंस शीट तब होगी, लेकिन अब हो ही नहीं रही, फर्म बंद हो गई, तो हम इसको बैलेंस को कैरी कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको अगर माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 95900, और इसको करेंगे तो 53,800 में से माइनस करा 27,000 माइनस 3,200, तो ये आ जाएगा 23600। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में हमने पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट कर दी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आइडिया रहे आपको। ठीक है, समझ आ गया? अब हमने बैलेंस शीट में कैश अकाउंट छोड़ दिया था, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये हमने कैश अकाउंट छोड़ दिया था, है ना। तो अब इसका टाइम आ गया, इसको एडजस्ट कर। जो चीजें हमने रियलाइजेशन में नहीं ली वो हमने कहा ली? पार्टनर्स कैपिटल में। जो चीजें हमने रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं ली वो कहाँ आएंगी? कैश अकाउंट में। यही तो रूल है अकाउंटिंग का। चलो जी, अब हम बनाएंगे इसमें कैश अकाउंट। तो भाई कैश अकाउंट तो आपने बनाया होगा 11th क्लास में, कैश बुक बनाते टाइम। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट होता था, है ना।
तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है फॉर्मेट उतना ही कर रहे हैं। ये डेबिट साइड रहती है, ये क्रेडिट। कैश का ओपनिंग बैलेंस जो होता है, ड्रॉडाउन बैलेंस, वो किस साइड रहता है, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ड्रॉडाउन। और एसिड में देखेंगे कितनी कैश दी हुई है हमें, 6000, ठीक है, 6000 रुपीज। अब डेबिट साइड होती है कैश अकाउंट में जो पैसा आता है, और क्रेडिट साइड से पैसा जाता है। अब हमने देखना है कि पैसा कैश अकाउंट में कहां कहां से आया। जो एसेट्स हमने बेची वो पैसा आया, जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो पैसा गया। पेमेंट किसकी की, पार्टनर्स कैपिटल को पे करा, हमने अपनी कुछ क्रेडिटर्स को पे करा। तो जो पेमेंट्स हुई है वो क्रेडिट साइड में, जो पैसा हमें आया एसेट्स बेचकर वो डेबिट साइड में। तो एसेट्स बेचकर पैसा कितना आया था हमें, 2,12,000 दिख गया यहाँ पे बाय कैश में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन से ही आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एसेट्स रिलीज्ड, ठीक है, कितना, 2,12,000, ठीक है। अब हमने जो पे करा है रियलाइजेशन में वो किस किस को किया है, हमने ये पेमेंट करी है टू कैश, ठीक है, 74500 की। तो यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। $74500 ये आ गया हमारा। अच्छा, अब एक चीज थी जो हमने नहीं ली थी, पार्टनर लोन। पार्टनर लोन कितना था, राजेश का लोन कितना था, 24,000 रुपए का। अब वो हम कैश अकाउंट में लेंगे क्योंकि पेमेंट आ गई ना, वो एसेट्स रिलीज होकर। पार्टनर का लोन सबसे लास्ट, ये नहीं है कि लेना ही नहीं है, पार्टनर का लोन सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो यहाँ पे आएगा राजेश लोन, कितना है बेटा वो, 24,000 का। तो चलो लोन की पेमेंट भी होगी, पूरा हिसाब किताब क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो फाइनल पेमेंट हुई है किसको, प्रशांत को, कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिख भी देते हैं ब्रैकेट में, फाइनल पेमेंट। और यहां पे लिखेंगे हम राजेश कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट। तो कितनी कितनी पेमेंट की हमने इनको, 95900, 23600, बस इतना ही है। अब हमने देखना है बैलेंस शीट की तरह, दोनों साइडें बराबर आएंगी तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। गलत क्या होगा, जो ऊपर के अकाउंट्स होंगे या फिर कोई फिगर गलत कर दी। तो देखें यार बराबर आता है कि नहीं, 4500, 24,000, तो इस साइड का टोटल आया बेटा 218,000, ठीक है। वैसे तो काम आपका करने का, पर चलो समझा रहे हैं तो कर देते हैं। तो ये तो हो गया 2,18,000। तो दोनों साइडों का टोटल बराबर है, इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी दिस इज ऑल अबाउट इन डिसोल्यूशन चैप्टर। कोई एंट्री नहीं समझ आएगी वो मैं आपको समझा सकता हूँ, बट इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में करो, रेफरेंस बुक बताओ, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो ठीक है फिर बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।